हेलो एवरीवन, आई एम आईटी ट्रेनर इन एनआईटीजीपी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक फर्स्ट लेक्चर बनाया था पाइथन के बारे में, है ना? जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखे थे कि पाइथन को बनाया किसने है, पाइथन कैसे आया है ना? पाइथन के यूजेस क्या-क्या है, बाकी जो लैंग्वेजेस होती है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनसे पाइथन किस तरीके से बेटर है या फिर कैसे लिंक करता है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ सिंटैक्स देखे थे, उसके फीचर्स देखे थे और आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आज सेकंड लेक्चर भी बनाया है। और हम लोग ये पूरी वेब सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें कि क्या आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, पाइथन 0 टू 100 पढ़ने मिलेगा, ठीक है? अगर इस आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको इसका सिलेबस चाहिए या आपको फर्स्ट लेक्चर की लिंक चाहिए, तो वो हम लोग लिंक बॉक्स में आई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल रहेगी इसकी। और इसके साथ-साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन्स भी आ रहे हैं, जैसे मैं आज की क्लास बना रहे हैं, हम लोग आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बिकॉज़ हम लोग का सेकंड लेक्चर बना रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत बेसिक चीज़ें, फीचर्स वगैरह थ्योरी पे बात की थी। आज हम लोग कोडिंग, प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ें करेंगे। तो उसमें क्या होंगे आपके डाउट्स आएँगे कि मैडम वेरिएबल कैसे होते हैं, डेटा टाइप्स कैसे होती है, ये चीज़ प्रिंट कैसे हो गई? तो आप ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आपको उसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएँगे, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारे एनआईटीटीपी के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, ओके? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड लेक्चर को। इसी तरह बने रहिए। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, है ना? आज हम लोग इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 10, ओके? तो जो हम x इज इक्वल टू 10 लिख रहे हैं, इसमें जो x है वो है वेरिएबल और 10 क्या है यहाँ पर? 10 है वैल्यू, ठीक है? तो हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 10 और इस तरीके से लिखेंगे इसको प्रिंट करवाने के लिए, प्रिंट x और यहाँ करेंगे शिफ्ट और एंटर। तो ये क्या हो गया? हमारा एक वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन ये कैसी वैल्यू प्रिंट हुई है? ये हम लोगों ने प्रिंट किए हैं इंटीजर, ठीक है? ये है हमारा इंटीजर, तो हम इसको कमेंट करके लिख लेंगे। ये इस तरीके से, ओके? देखिए हम जब इसको रन करेंगे तो सिर्फ हमने जो x इज इक्वल टू 10 और प्रिंट x लिखा है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा, लेकिन जो हमने ये इंट लिखे हैं ये नहीं मिलेगा। वो इसीलिए नहीं मिलेगा बिकॉज हमने इसको कमेंट कर दिए। एक ये सिंगल लाइन कमेंट है, हैश के थ्रू हम सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या होता है कि जो हम कमेंट देते हैं तो उसको कंपाइलर रन नहीं करता। अब हम लोगों ने इंटीजर प्रिंट करवा के दिए, उसी तरह हम देखेंगे कि हमको फ्लोट प्रिंट करवाना है। तो हमने ये लिख लिया फ्लोट, यहाँ पे हमने दे दिया y इज इक्वल टू 2.3 प्रिंट y। फिर हमने इसको रन किया तो ये हमारा क्या प्रिंट हो गया? फ्लोट, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे 2.3, आउटपुट मिला है तो 2.3, ओके? अब हमें देखेंगे स्ट्रिंग, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं str के थ्रू। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं x इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर हमेशा कैरेक्टर या स्ट्रिंग को रखा जाता है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल एक कोई नेम प्रिंट करते हैं। चलिए हम लोग NITTP प्रिंट कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे प्रिंट x, ठीक है? तो ये क्या हो गया है? यहाँ पे हम लोगों को मिल गया इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इंटीजर में हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिक नंबर आ रहे हैं, फ्लोट में हम देख रहे हैं डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स। अब देखिए हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे हमने जो x लिखा है तो x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे क्या वेरिएबल है? यहाँ पे वेरिएबल है y। यहाँ पे क्या वेरिएबल है? यहाँ पे फिर से वेरिएबल है x। अब वेरिएबल्स की कुछ लिमिटेशंस होती है, तो वेरिएबल्स को हमने पहले भी देखा था बोर्ड पे। तो अब हम समझते हैं कि वेरिएबल्स को दिया कैसे जाता है।
वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर द वैल्यू। तो वेरिएबल से कंटेनर की तरह काम करता है जो वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये चीज क्या है, ये चीज आपके वेरिएबल है और ये है वैल्यू। तो ये वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है जो इस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ओके, सो वेरिएबल्स आर कंटेनर टू स्टोर द वैल्यू। अब वेरिएबल्स की कुछ लिमिटेशंस होती है जो मैं यहाँ कमेंट के साथ लिख रही हूँ। देखो, वेरिएबल्स के अंदर हम स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर इतनी चीजों को कंटेन कर सकते। सेकंड हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को हम कैरेक्टर के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल को कभी भी हम नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम लिख सकते हैं कि इट कांट कंटेन, या इट कांट स्टार्ट विथ द नंबर्स। वो नंबर्स के साथ में स्टार्ट नहीं होते। नेक्स्ट हम देखेंगे कैन नॉट कंटेन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक ये इंटीजर, फ्लोट, एसटीआर, ये सब कीवर्ड्स है जो डिफाइंड है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसको कभी भी हम वेरिएबल्स नहीं बना सकते। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कांट कंटेन कीवर्ड्स, तो हम लाइक इंट, फ्लोट, है ना, ये इंटीजर, फ्लोट्स ऐसे वर्ड्स को कंटेन नहीं करता। और किसको कंटेन नहीं करता? स्पेशल कैरेक्टर लाइक एंड, लाइक हैच, ये ऐसे वर्ड्स को कंटेन नहीं करता। और हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि क्या होता है, जो पाइथन वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं केस सेंसिटिव। अब वो केस सेंसिटिव कैसे होते हैं? तो चलिए हम देखते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 20, या x तो हमको कैपिटल स्मॉल में सेम ही दिख रहा है, हम a इज इक्वल टू 20 लेते हैं। तो हमें आउटपुट में हम इस तरीके से कैपिटल ए नहीं दे सकते। अगर ये देंगे तो क्या होगा, वो एरर बता देगा। वो कहेगा कि मैं ए को जानता ही नहीं हूँ। तो ये केस सेंसिटिव है। अगर हमने वेरिएबल में स्मॉल ए लिए हैं तो हमें आउटपुट देने के लिए भी यहाँ पे स्मॉल ए ही लेना पड़ेगा। अगर हम कैपिटल ए लेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने ये ले लिया तो अब हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नॉर्मल डिस्कशन कर लिए। देखिए, जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट, टपल, उसके बाद में होता है सेट और डिक्शनरी। तो जो हम जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं या फिर हम सोचे कि स्टार्टिंग जो पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग को। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिस्ट भी देख लेते हैं, टपल भी देख लेते हैं और इसके साथ साथ में हम डिक्शनरी भी देख लेंगे। इसके साथ में हम आज का टॉपिक पे फिनिश करेंगे, बिकॉज इतना समझना है आप लोगों को और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अभी देखिए, अगर मैंने आज इसको इंटीजर बोला है तो मुझे पता भी करना पड़ेगा कि हाँ ये एक्चुअल में इंटीजर है या नहीं। तो देखिए, हम इसको कैसे पता करेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं x, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 दे दिया, प्रिंट x दे दिया, प्रिंट टाइप x दे दिया, तो तुरंत हमें यहाँ लिखा आ गया कि इसकी क्लास इंटीजर है। वैसे हमने यहाँ पे फ्लोट दिया था। अब हम इसका टाइप पता करना चाहते हैं। तो अब देखिए, हम ज्यादातर कोडिंग वैसे ही करेंगे। देखिए, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो अब हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे y, शिफ्ट एंटर। तो देखिए, ये क्लास इसकी फ्लोट बता दिया। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लेके आ गए
यहाँ पे हमने वापस से x दिया था, लेकिन हम इसको अब यहाँ चेंज करके z दे देते हैं और ये इस तरीके से z दिया, इसको देख लिया। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बता दे रहा है कि ये स्ट्रिंग है। तो हम लोगों ने जो डेटा टाइप दिए हैं, उसको क्रॉस चेक करके हमने पता भी कर लिया कि एक्चुअली वो वही डेटा टाइप है या नहीं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। अब हम थोड़ा लिस्ट को भी देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं, लिस्ट दे देते हैं। लिस्ट बनती कैसी है? x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 इसके। अब यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल लिख देंगे, प्रिंट x, और यहाँ लिख देते हैं इसका टाइप, बिकॉज हमें पता करना है कि एक्चुअल में वो लिस्ट है या नहीं। तो देखिए उसने आउटपुट में दे दिया कि हाँ वो लिस्ट है। अब हम टपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए टपल कैसे काम करता है। मतलब आप जब लिस्ट बनाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देंगे। आप जब टपल बनाएंगे तो उसको आप स्मॉल ब्रैकेट में देंगे, जिसको आप पैरेंथेसिस में बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 ये, और इसको कर दिया प्रिंट y। प्रिंट टाइप, देखिए हाँ वो चीज भी प्रिंट हो गई जो हम कराना चाह रहे थे। हम लिस्ट प्रिंट करवाना चाह रहे थे, लिस्ट प्रिंट हो गई। उसके साथ में हमने उसका टाइप पता कर लिया। हम टपल प्रिंट करवाना चाह रहे थे, टपल भी प्रिंट हो गया, और उसके साथ में हमने उसका भी आउटपुट दे दिया। अब सबसे पहले सेट और डिक्शनरी जैसी चीजों को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है। तो लिस्ट और टपल की थोड़ी थ्योरी होती है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो लिस्ट होता है ये मोर मेमोरी कंज्यूम करता है, और जो टपल होता है कंपैरिजन टू द लिस्ट लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। जो लिस्ट होता है जो लिस्ट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा टाइप को रख सकते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि ये जो होता है कि क्या होता है कि ये म्यूटेबल होता है, और जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। ओके, मतलब लिस्ट को चेंज किया जा सकता है और टपल को चेंज नहीं किया जा सकता। जब हम ये चीज बोलेंगे कि हाँ लिस्ट में एडिटिंग पॉसिबल है, जिसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं कि वो म्यूटेबल है, और टपल को हम क्या बोलते हैं कि इम्यूटेबल है, तो हमको इस चीज को प्रूफ करना होगा। तो हम देखिए एक सिंपल तरीके से हम प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास फिनिश करते हैं। आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगे या फिर इससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहे होंगे कि मैडम हाँ लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, स्ट्रिंग फ्लोट जिस भी बारे में आज हम चर्चा किए, या वेरिएबल्स की और क्या लिमिटेशंस होती है, इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा आप देख लीजिए कि वो कैसे म्यूटेबल है और वो कैसे इम्यूटेबल है। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक कमांड के साथ इस चीज को देखेंगे। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सटेंड कमांड। तो देखिए यहाँ पे अभी देखिए ये है लिस्ट, जिसके अंदर हमने क्या लिखे है 1 2 3 4 लिख दिए हैं। इसके अंदर भी हम ये सेम चीज रख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्स डॉट एक्सटेंड वाई, और सिंपल यहाँ प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एक्स। तो देखिए जो हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि जो लिस्ट है उसके अंदर एडिटिंग पॉसिबल है, वहां वो म्यूटेबल है। हमने उसके अंदर एडिटिंग कर दी है, टपल के अंदर की वैल्यू को लिस्ट के अंदर डाल दिए। ठीक है, अगर हम यहाँ थोड़ी वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 6 7 8। ओके, इसको इस तरीके से रन करते हैं और इसको इस तरीके से। ठीक, तो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर वैल्यूज आ रही है, लेकिन यही वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, टपल के अंदर रखना चाह रहे हैं। तो हम लिखते हैं y डॉट एक्सटेंड x, और सिंपल यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं y। तो वो एरर दे देगा, क्या बोल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्सटेंड।
मतलब हम टपल के अंदर किसी और वैल्यू को नहीं रख सकते। टपल में एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। टपल क्या है? इम्यूटेबल है और लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। चलिए इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है? और इसी तरीके के आगे आपको लेक्चर्स चाहिए तो फिर आप हमें बताइए। ओके, तो आया आप लोगों के समझ में? ये था आपका सेकंड लेक्चर, ठीक है? आप लोगों के समझ में आया होगा तो जल्दी-जल्दी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, लेक्चर को पूरा देखिए, तो हम जल्दी से जल्दी आपके लिए थर्ड लेक्चर भी आते रहेंगे, जो इसके बाद में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है एवरीवन? इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। बाय।